नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग मुखिया जी का जो उपलब्धि है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं जनता के बीच जाऊँगा और जनता से मैं जानने का काम करूँगा कि मुखिया जी केवल नाम के मुखिया हैं या काम के मुखिया हैं। अगर मुखिया जी काम किए हैं तो क्या कुछ काम किए हैं। अगर नंबर देने की बारी आएगी तो आप मुखिया जी को कितना नंबर देते हैं? 100 में 100 देंगे, 50% देंगे, फेल करेंगे कि पास करेंगे? तमाम मुद्दों पे मैं मुखिया जी से के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से 2-3 लोग हैं, इनसे जानते हैं कि मुखिया जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं और साथ-साथ अगर आपको क्या कुछ लाभ मिला है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा जी, विष्णु होगा। विष्णु राव जी। हाँ मुखिया जी को जानते हैं? भाई है क्या बोला काम किए हैं कि नहीं किए हैं? है काम किए हैं? काम किए हैं कि नहीं? काम तो नहीं करे पारेला। आपको काम नहीं, मुखिया काम किया है कि नहीं? रोड, सड़क, गली, नली सब बनाया है? हाँ करत है। काम मुखिया तो काम के हैं। काम के मुखिया कुछ तो क्या काम किए हैं? काम के यहाँ विकास का पीछे रोड सब बनवाया है, जाल मीनार लगवाया है अच्छा। और बहुत ऐसे ऐसे काम हम लोग को सुविधा में लाया है। तो यानी काम हुआ है। हाँ, तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मुखिया जी के द्वारा जो काम किया गया है, मुखिया जी फेल है कि पास है। कई महिलाएं भी हमसे जुड़ गई हैं और उनसे जानते हैं कि मुखिया जी के द्वारा काम किया गया है कि नहीं है, कि मुखिया केवल काम के हैं कि नाम के भी हैं। तो माफ़ कीजिएगा, नाम की मुखिया है या काम के मुखिया है? तो ये बताइए कि क्या नाम है आपका? शुक्र देवी। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 6 नंबर। 6 नंबर। अच्छा, तो मुखिया काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करता है। क्या काम किए बताइए? वो टंकों के दिया है, पानी उनी लिए, रोड पर किया है। हाँ अभी तो नहीं बनवाए हैं, फिलहाल पास हुआ है, बनवाएंगे लेकिन अब। अच्छा, वो पास हो गया है नहीं? हाँ सर, तो आप अपने नाम पे करवाए हैं या किसके नाम पे करवाए? मेरा ही नाम से। आप अपने नाम से करवाए? जी। अच्छा, एगो बात पूछिए आपसे, जब आपके अपने नाम से हो गया है तो आप दोनों व्यक्ति लड़ाई कीजिएगा तो पति को तो निकाल दीजिएगा? नहीं कहीं निकालेंगे सर। पति लोग कहता है ना कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कहता है, पति कहता है कि निकाल देंगे। नहीं सर कहीं तो आप निकालिएगा कि नहीं? नहीं नहीं कहीं नहीं, निकालेंगे। सब लोग पति लोग कहता है ना कि ज़्यादा बोले तो घर से निकाल देंगे। नहीं ऐसा नहीं होता है ना। नहीं होता नहीं है, लेकिन होता, धमकी देता है ना सब। हैं? इनके कुआं पास करवाए दे रहे तो हम इनके पैर नहीं चलक तो क्या करल अच्छा, कुआं पास हो गया लेकिन पानी नहीं आता उसमें? नहीं हम इनको उड़वाए नहीं पार ली। अच्छा, कुरबावे नहीं किए? नहीं। हाँ तो काहे नहीं करवाए? जब कुआं जब आपको मिल गया तो फिर बनवाना चाहिए। सोंगिया मन छुआ मन बाहर रहे खन नहीं पार ली। अच्छा, बाहर आने के कारण नहीं कर पाते हैं। हाँ तो पैसा तो मिल गया होगा आपको? नहीं पैसा नहीं मिला है नहीं तो कब मिलेगा? उठावे नहीं कर ली तो का के अच्छा, उठावे नहीं किए हैं, हम तो- भीड़ पे नहीं कर ली। तो उठा के बनवाना चाहिए आपको। नहीं कर अच्छा, मुखिया जी केवल नाम के हैं मुखिया के कामों करते हैं? कामों करते हैं कि तो क्या काम काम करते हैं? कर दिले क्या काम किए हैं बताइए? सबे काम जिनके रुआ देते हैं। कहीं बार बीमार होते हैं तो- तो पैसों में सहयोग करते हैं, पंचायत अंदर किसी को सब फंस जाता है तो। बार आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे हैं सर, पैसों के लिए भी कहीं आफत विपद हो जाता है गरीबों को, तो पैसों के लिए भी सहयोग करते हैं। पैसों के लोगों ने कहा कि मुखिया जी बेहतर काम किए हैं, इस बार परिवर्तन करने के मूड में नहीं है, और कई लोगों ने कहा कि अपने समर्थकों का काम करते हैं। आपका क्या मत है? जो आरोप आप पे लगा रहे हैं वो गलत है या सही है? जो बोल रहा है वो तो गलत बोल रहे हैं। लेकिन लेकिन हम तो जो भी काम किए हैं अच्छा काम किए हैं। जो बोल रहे हैं कि मेरा आवाज़ नहीं है, मतलब जो आपके पास काम के लिए आते हैं सबका काम आप लोग काम करने का काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। और जो समस्या बताते हैं तो घर जाके भी हम लोग को आपका समस्या क्या है आप बोले थे, और घर मेरे मतलब पास आप में- अपने हर घर के समस्या को अपनी समस्या समझते हैं और उस घर में जो समस्या होता है उसको आप पूर्ण करने का पूर्ण कोशिश करने करते का हैं। हम अच्छा, चूँकि देखिए महिलाएं अगर कोई रोज़गार करना चाहती हैं और उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे मदद करते हैं? समूह के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से? समूह से मदद भी करते हैं। समूह से हाँ जुड़ते हैं, और जो हम लोग महिला सब बैठते हैं वहाँ से लोन भी देते हैं। अच्छा, वहाँ से लोन वगैरह हाँ भी लोन मिलता भी है? मिलता है। अच्छा चलिए, तो अब वो जानते हैं आप इनके पति हो गए, तो अब वो आपसे जानते हैं कि चूँकि इस बार जो फाइट करने के लिए आप आ रहे हैं तो आपने नॉमिनेशन कर दिया है,
जी, तो बिल्कुल जब आप नॉमिनेशन कर दिए हैं तो ये बताइए कि चूँकि मैडम हैं और मैडम का जितना भी कार्यभार जो होता है सब आप ही देखते होंगे, तो मोटा मोटी ये बताइए कि इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो इनके कार्यकाल में हुआ कोई? ऐतिहासिक काम हम लोग करने का प्रयास किए, जैसे कि पूर्व जो मुखिया थे उनके कार्यकाल में जो भी जैसे व्यक्तिगत लाभ जैसे हुआ, ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अपना विकलांग पेंशन, ज़्यादातर फोकस हम लोग इस में रखे। और कहीं ना कहीं यहाँ पानी का व्यवस्था जो हम लोग से प्रयास हुआ करने का प्रयास किया, और जहाँ तक अवेलेबल कराए हैं, अभी फिर भी पानी का संकट है। हाँ, समस्या है। अच्छा, बताइए कि इनके कार्यकाल में कोई विशेष ऐतिहासिक काम जो लगा कि दिस इज़ बेस्ट वर्क जो मैंने कर दिखाया, वो पानी का समस्या था क्या? हाँ, पानी का समस्या। दूसरा, किसी गांव में कोई पीसीसी था ना, आरसीसी पुलिया था, ना ही कोई गार्डवाल था, ना ही कोई नाली था। विशेषकर जितने भी हमारे रेवेन्यू विलेज 7 गो है, प्रयास हम किए सब मतलब गांव को हम मतलब टच करने का, कि कहीं ऐसे नहीं छोड़े हैं कि वहाँ विकास का काम नहीं हुआ। वैसे मतलब लगभग सब जगह आपने टच कर दिया, और पूरे पंचायत की बात कहें तो सब जगह लगभग हो गया है, लेकिन छिटपुट जो काम बच गए हैं जो वो आप करना चाहते हैं। तो कोई ऐसा पेंडिंग काम बताइए जो आपको लगे कि अगर थोड़ा सा और समय मिलता तो वो आप काम कर लेते। जैसे कई लोगों का कहना है कि रोड का, मिट्टी मोरम रोड अभी, लेकिन आप लोग को भी शायद पता होगा कि मिट्टी मोरम रोड कहीं भी नहीं हो रहा है, और मिट्टी मोरम रोड अभी कई जगह बचा हुआ है। तो कई लोगों का कहना था कि आपका कार्यकाल था, और कहीं भी गांव में घुसते हैं हम तो लोग का यही अर्जी रहता है कि भाई यहाँ पे रोड नहीं है, और मिट्टी मोरम रोड होता तो बेहतर रहता, और वो काम नहीं हो पाया है। और जैसे हम लोग का पीसीसी रोड हुआ, पीसीसी पथ का मात्र 2.5 लाख खर्चे करने का ही हम लोग का पावर है, उससे ज़्यादा नहीं कर, वही 200 फीट एक योजना में हम लोग उससे ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं नेक्स्ट योजना लेते हैं, उसको जोड़ते जा रहे हैं। 5 साल में तब कितना जोड़े हो तो आखिर आप ही जान रहे हैं, राशि एकदम लिमिट आता है। तो अच्छी बताइए कि इसके लिए अगर जब आप मुखिया बनिएगा तो आपने सोचा होगा ना कि जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आप MP MLA फंड लाकर भी इस पंचायत का डेवलपमेंट का काम करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम लोग का जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि पहले महिला थी और इस बार आप खुद खड़े हो रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा MP MLA से भी फंड ला के करके डेवलपमेंट करने के लिए योजना बनाया है? जी, जैसे हमारी फंड है, हम तो योजना 2.5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 200 फीट से कहीं भी रोड, चाहे पुलिया, चाहे कहीं, तो उसका अगर एक योजना लेके चाहे कहीं अपना मुख्यमंत्री फंड से हो, चाहे सांसद फंड से हो, चाहे राज्यसभा सांसद फंड से हो, विधायक हो, तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हमको इस बार जनता मौका देती है तो कहीं ना कहीं अपने फंड्स के अलावा कहीं ना कहीं हम ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्री लोग हैं, उनसे प्रयास करेंगे मिलके योजना को धरातल में लाएं। अंतिम सवाल ये होगा कि, और ये एक ट्रैक से हटके है, ये पॉलिटिक्स से संबंधित है, कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कई मुखियाओं का भी मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं, 1932 खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा संशोधन होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? 1932 का खतियान ऐसा है सर, इसमें कि 1932 का खतियान लागू करने पर कहीं ना कहीं जो भी यहाँ के मूलवासी हैं और कई लोग उससे वंचित भी हो सकते हैं, इसलिए इस अपना अधिनियम को लागू करने से पहले इसको संशोधन किया जाए, ताकि जो भी कई वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं उनको यहाँ से पलायन ना करना पड़े, और जो मूलवासी तो है ही उनको लाभ मिलेगा ही, लेकिन कई लोग ऐसे हैं उससे वंचित हो जाएंगे, इसलिए इसको संशोधन किया जाए। संशोधन करना चाहिए। जैसे तो आपने सुना कि जिस तरह से जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं
तो इन्होंने कहा कि 1932 खतियान को लेकर जो है संशोधन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और इनके दादा परदादा यहाँ पे बस गए हैं, चाहे वो नौकरी को हो के ख्याल से आए हों या बिजनेस के ख्याल से आए हों। अब वहाँ पर जब आ गए हैं, जब बस गए हैं, तो उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1932 खतियान की जो मामला है, जो लागू करने की बात चल रही है, तो इनके अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए और सभी को ख्याल रखते हुए इस कानून को पारित करना चाहिए, ताकि इस राज्य के जितने भी जनता लोग हैं उनको सरकारी हो गैर सरकारी हो सभी संस्थानों में उनको प्राथमिकता मिले, ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके और इसके साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण कि स्थानीय नीति तो लागू होना चाहिए, पहले तो प्राथमिकता उनको देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर से भी लोग आए हैं तो उनको भी देखना चाहिए, ताकि जो कई दिनों से या कई वर्षों से हैं उनको भी ध्यान में रख करके ये कानून पारित करना चाहिए। इसके अलावा अगर इनको जनता मौका देती है तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, इसके अलावा जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर हमें जनता मौका देती है तो MP, MLA, मुख्यमंत्री फंड, सांसद, किसी का जो फंड है इस पंचायत में लाकर इस पंचायत में डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का कार्य किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।